ये रहा एक छोटा रास्ता पीवीसी पाइप की क्लिप्स बनाने का। एक छोटा हिस्सा लीजिए और इस हिस्से को बीच से काट लीजिए। अब इस आधे टुकड़े को दीवार पर स्क्रू से लगा दीजिए और तैयार आपकी क्लिप। अब हम एक बॉल वाल्व लगाने वाले हैं। हमें इस पाइप में पानी का बहाव रोकना है। यहाँ फंसाएंगे एक लकड़ी हथौड़ा लेकर, पर हल्के हाथों से। अब बॉल वाल्व लगाइए। ये कदम आपके वाल्व पर निर्भर करता है। वाल्व लगाने के बाद ध्यान से लकड़ी हटा लीजिए और वाल्व में ड्रिल करके छेद बना लीजिए। बॉल एंकर दीवार में लगाते वक्त दीवार के उस पार कुछ ऐसा नज़ारा होता है। घुमाते ही ये अपने पंख फैला देता है। ये देखिए, तार वाला काजू हम बोतल के इस हिस्से से भी बना सकते हैं। इस तरह मोड़ लीजिए और प्लायर से आकार दे दीजिए। अब स्क्रू से इन्हें दीवार पर लगा सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प तरीका अपने चार्जर के तारों को रखने का। पेपर क्लिप्स और चुंबक को लेकर इस तरह टेबल के किनारे पर लगा दीजिए। एक्स्ट्रा पेंट को रोलर से हटाने के लिए रस्सी और खाली रोल का उपयोग कीजिए, कुछ इस तरह। ये रहा एल्युमिनियम फ्रेम को कच्ची तरीके से जोड़ने का तरीका, स्क्रू और ड्रिल की मदद से। हम 2 पेंसिल और जिप लॉक की मदद से आसानी से सर्कल बना सकते हैं। बीच में रखिए एक पेंसिल और दूसरे को घुमा लीजिए। ये देखिए, झाड़ू के बाल आसानी से खराब हो जाते हैं। हम धूल उठाने के लिए इस पे 2-वे टेप लगाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। दंत मंजन जब खाली होने वाला हो तब 2 पेंसिल लेकर जिप लॉक से इस तरह बांध लीजिए और उनके बीच से अपना काम और मंजन दोनों निकाल लीजिए। लकड़ी की फ्लोरिंग करते वक्त इस तरह लकड़ी बैठाइए ताकि सारे जोड़ एक जगह ना बैठें और मजबूती बरकरार रहे। इस तरह ये है तार मोड़ने का एक नया तरीका। वॉशर में 2 छेद बना लीजिए और उनमें तार डाल दीजिए। अब ड्रिल पे लगाकर घुमा लीजिए और जुड़ गए तार। अगर इस तार पे सोल्डर बांध दिया जाए तो आग की मदद से उसे ऐसे पिघलाया जा सकता है। ये देखिए, यह धार देने वाला पत्थर कुंद हो गया है और धार नहीं आ रही है। इसका इलाज हम एंगल ग्राइंडर से करेंगे। लगता है ये पायदान अपनी जगह पर नहीं रहना चाहता है। हम प्लास्टिक रैप लगाकर इसे सही कर सकते हैं। आकार पायदान के हिसाब से रखिएगा, इससे काम बन जाना चाहिए। संतरे का रस हो जाए, इस तरह एक बोतल का ऊपरी हिस्सा लगा लीजिए और ड्रिल का कीला बदलकर अंदर चला दीजिए, कुछ इस तरह। और ताजा संतरे का रस तैयार। देखो के छेद को बड़ा कर लीजिए और उसमें लकड़ी के टुकड़े डालकर गोंद से अच्छी तरह लगा दीजिए। सूखने पर इस लकड़ी के टुकड़े को काटकर अलग कर लीजिए। अब इसकी सतह एकदम साफ है और यहाँ मजबूती से नई पकड़ लगाई जा सकती है। इस बार हम इस्तेमाल करेंगे ब्लेड के टुकड़े का। टुकड़ा होगा हमारे अंगूठों के गद्दी के नाप का और इसे हम अंगूठे पे इस तरह बांध लेंगे। और अब आपके हाथ काम करते वक्त बिल्कुल खाली होंगे। दीवार पे कील ठोकने में दिक्कत हो रही है, 2-वे टेप का इस्तेमाल करें। एक छोटा हिस्सा काटकर हथौड़े पर इस तरह लगा दीजिए, दूसरी तरफ की पीली परत उतार लीजिए। अब आपकी उंगलियां एकदम सुरक्षित रहेंगी। ये देखिए।
एक छेनी पर 5 स्क्रूओं को चुंबक की मदद से इस तरह चिपका कर पकड़ में ऐसे बैठा लीजिए। एक एंगल ग्राइंडर की मदद से उनके सर काटकर अलग कर दीजिए और उन्हें जिप टाई से इस तरह ड्रिल पर लगा दीजिए। अब आपकी खुद की ड्रिल तैयार है। ये देखिए। तार पे काजू लगाना है और उस जगह हथौड़ा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, एक क्लैंप को इस तरह काजू पर लगाकर कस लीजिए और हो गया आपका काम पूरा, वो भी बहुत सरलता से। इस बार हमें प्लास्टिक पाइप के 2 अलग नाप के टुकड़े काटने होंगे, एक बड़ा और एक उससे छोटा। बड़े वाले टुकड़े को इस तरह सीध में काट लीजिए। अब इसमें सैंड पेपर को ऐसे फंसा लीजिए और कसने के लिए छोटे पाइप को अंदर डाल दीजिए। अब नट, बोल्ट और वॉशर लगाकर ड्रिल पे फंसा लीजिए। अब कर लीजिए अपनी पूरी सैंडिंग। आइए एक सैंडिंग डिस्क में कुछ छोटे गोले काटते हैं। अब इसके बीच से एक बोल्ट डालकर मिनी ग्राइंडर बनाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया अब छोटे और बारीक चीरे लगाना। इसी तरह हम इस पाइप की एक जबान काटेंगे और बनाएंगे औजार लटकाने का साधन। इस बार हमें 2 प्लाईवुड के पट्टों की जरूरत है। इन पे हम पेंसिल से कुछ चिन्ह बनाएंगे और अब इस त्रिकोण भाग को हम काट लेंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब इन्हें एक पकड़ की मदद से इस तरह जोड़ लीजिए। है ना बहुत सरल बनावट। अब इस पे एक लकड़ी जोड़कर इसका बेस भी बना सकते हैं। इस तरह आपका खुद का लकड़ी का क्लैंप तैयार। अगर आपके पास पतला तार नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इस मोटे तार को पकड़ में फंसाकर ड्रिल से ऐसे घुमा सकते हैं और अगर और पतले तार की जरूरत है तो निकले हुए तारों में से एक तार को फिर से घुमा सकते हैं। अब इतने तार निकल ही गए हैं तो क्यों ना इनका कुछ इस्तेमाल किया जाए। अब हम तो छेद करेंगे एक लंबे से बोल्ट में, उससे तार निकालकर इस तरह बोल्ट की मदद से जोड़ लेंगे। ये देखिए। अब हम उन्हें फैलाकर ड्रिल पे लगाने के बाद स्टील पाइप को अंदर से अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। सैंड पेपर फाड़ने में दिक्कत होती है। इस ब्लेड को दीवार पर 2 स्क्रू की मदद से लगा दीजिए। अब एक सैंड पेपर की शीट को इस तरह सरकाइए और फाड़ लीजिए। यदि आप एक स्क्रू को छुपाना चाहते हैं जो 2 पट्टों को आपस में जोड़ता हो, इसके लिए एक बड़ा छेद बनाइए, वहां स्क्रू लगाइए और गोंद की मदद से उसे ढक दीजिए, कुछ इस तरह। क्या ड्रिल से छेद करते वक्त धूल छेद में घुस जाती है? अपने ड्रिल पे दिए गए स्विच को दबाएं और उल्टा घुमाकर सारी धूल बाहर। ये देखिए। क्या आप अपनी झालर लाइट को अलग अलग रंगों में जलाना चाहते हैं? ले आइए रंग बिरंगे स्ट्रॉ और लगा दीजिए एलईडी लाइट्स पर इस तरह, और तैयार आपका इंद्रधनुष।